morning everyone, myself Muskan from BSc Chemistry Honors second year. Today I am going to make a presentation video of inorganic chemistry on the topic of coordination compounds. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लिंक होता है आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तो सुने हैं। फिर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जैसे कि NO2 मॉलिक्यूल है तो एक नाइट्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन दूसरे वाले के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से लिंक होता है, जिसमें दोनों लोन पेयर जो है ना वो होते नाइट्रोजन एटम के हैं, बट शेयर ऑक्सीजन एटम के द्वारा भी किए जाते हैं। तो जिसमें मतलब एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन शेयर दोनों करते हैं, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो इस ऐसे ही जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम आयंस और उनसे जुड़ा हुआ होता है। वर्नर थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो वर्नर थ्योरी जो है वो 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन की थी। उसमें उन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो बॉन्डिंग है या उनकी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उनको एक्सप्लेन किया था। तो अब हम इसके कुछ पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका पोस्टुलेट होता है कि एवरी मेटल एटम हैज सेटिस्फाइड बोथ टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। फर्स्टली प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी जो है मतलब सेकंड है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जो बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी रेफर करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर को करती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है, यानी कि आयंस में टूट जाती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। एवरी मेटल एटम जो है वो इसकी दोनों टाइप की वैलेंसी में एक्सिबिट करेगा, और जो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसकी फिक्स वैल्यू होती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉन डायरेक्शनल होगी कि आयंस में टूट जाएगी फिर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होती है। मान लो किसी मेटल आयन के पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी नंबर है, तो उसकी जो मतलब डायरेक्शनल होती है, फिक्स्ड होती है, तो उसकी जो ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। किसी के पास 4 है सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो जाएगा, मतलब शेप उसकी या तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो ये थी वर्नर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट। तो अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानते हैं। उससे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी टू गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसमें जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती है ना उनका इंटरमिक्स होता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है उनकी एनर्जी जो होती है वो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है, बट उनको मिलके जो न्यू ऑर्बिटल बनता है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें एनर्जी उनकी और जो शेप होती है वो सब कुछ सेम होता है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम देखेंगे जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 2 है तो उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP, उसकी शेप होगी लीनियर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और उसकी जो शेप है ना वो ट्राइंगुलर प्लेनर होगी, ठीक है, या फिर ट्राइंगुलर पिरामिडल। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 4 है तो अगर हमारे पास ना एक इनर ऑर्बिटल होता है एक आउटर डी ऑर्बिटल, अगर इनर डी ऑर्बिटल है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 होगी, उसमें इनर ऑर्बिटल यानी कि n-1d जो है ना वो इंक्लूड होता है, ठीक है, और उसकी जो शेप है ना वो स्क्वायर प्लेनर होगी। बट अगर sp3d मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुई तो उसकी शेप जो है वो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 में इनर डी ऑर्बिटल है, sp3d2 में आउटर डी ऑर्बिटल है, अगर ऐसा हुआ हमारे पास तो हमारी शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। हम ज्योमेट्री भी इसी बेसिस पे देखेंगे। अब हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम VBT बोलते हैं। तो वो लिनस पॉलिंग ने दी थी। जो VBT है वो डिस्क्राइब हुई थी लिनस पॉलिंग के द्वारा, ठीक है। इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो डिस्क्राइब द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स। हम बेसिक अजम्पशन देखते हैं VBT थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन है, उसको अपने पास एम्प्टी स्पेस अवेलेबल कराना पड़ेगा। क्यों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए
ठीक है। मान लो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमारे पास 4 है, तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराने पड़ेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लो sp_d, तो वो हाइब्रिडाइज होंगी। क्यों? टू गिव अ सेट ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम देंगे। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में मतलब n-1d ऑर्बिटल भी हो सकता है, nd ऑर्बिटल भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा इनर d ऑर्बिटल भी हो सकता है, आउटर भी। इनर कब होएगा? जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आउटर कब होएगा? जब sp3d2 है। तो जब हमारा मतलब शेप ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल होगी ना, तो तब ये होगा। और इनर d ऑर्बिटल है तो n-1d लेंगे, आउटर है तो nd लेंगे। ठीक। अब हमने इसके पोस्टुलेट तो जान लिया, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारा, तो हम वीबीटी से इसकी शेप देखेंगे कैसे होगी। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल की। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो, यह x इस पे -1 होता है साइनाइड पे, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, -4 इक्वल टू के इधर -2 है, यानी कि x इधर -2 प्लस का 4 आएगा, कितना होएगा? 2, यानी कि इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होएगी 3d8 4s2। ठीक है। d में 8 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बनाते हैं निकल की हाइब्रिडाइजेशन 4 5, ये है 4s 4p और ये है 4d, 3d 4s 4p 4d ऑर्बिटल्स। ठीक है। निकल में 28 इसका एटॉमिक नंबर है, तो अब हम फिलिंग करेंगे। s में कितने हैं? 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम सिंगल सिंगल फिल करते हैं, फिर डबलिंग करते हैं, पेयरिंग। ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं? +2, तो अब हम निकल +2 में देखेंगे। ठीक है। अब हम निकल +2 में देखेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमने। ठीक है। तो इसमें से 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, +2 है ना, तो एटॉमिक नंबर 28 था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दो, अब तो 26 बच जाएगा। फिर इसमें हम जो साइनाइड ग्रुप है ना, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और वो पेयरिंग करा देता है। ठीक है। तो इसमें कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं बचेगा, सारे डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब इधर ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो कि पेयरिंग करा देता है। अब इसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमने 4 और वो करने पड़ेंगे, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल में ये जो है ना, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे हम इसको। ठीक है। जब हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ निकल साइनाइड 4 ऊपर 2 नेगेटिव, यहाँ बना के दिखा देंगे हम इनको। यहाँ पे ये थे 4s 4p और d वगैरह। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देख ही सकते हो, 4 थे ना, यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसे हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ही हम ये वाला देखेंगे। इसमें तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो जो है इनर डी ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसमें जो क्लोरीन है ना, वो वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो आइए अब हम इसका देखते हैं। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट x-4, ये +2 ही हो जाएगी। निकल का एटॉमिक नंबर हमने देखा था ऊपर वाले में भी 28 और 3d8 4s2। अब हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं।
तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 2। अब हम निकल 2 पॉजिटिव में देखेंगे। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे जो है वो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है एक वीक लिगेंड ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो NiCl4 की जो फॉर्मेशन होगी ना, उसमें ऐसे होगी। ये वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे कौन कौन है ये 4s और 4p, यानी कि इसकी जो जियोमेट्री है वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी sp3। ऊपर वाले की ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेन और हाइब्रिडाइजेशन थी ये। तो देख रहे हो आप डिफरेंस NaCN4 और इसकी शेप में। अब हम ये तो सिमिलर सी थी, इसमें देखते हैं। इसमें जो है निकिल निकिल ही रहेगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन कोई चार्ज ही नहीं है इसके ऊपर आयन वगैरह का, ठीक है, निकिल का ही कर रहे हैं। तो इसकी मतलब ऊपर हमने इतना तो देख ही लिया। ट्वेंटी 28 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाला ना CO4 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज देगा। तो NiCO4 जो आयन बने, तो ये वाले तो कम्प्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे जो है कितना है CO4 है ना, तो 4 CO यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल। ये हमने कुछ कंपाउंड देखे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, इनके एग्जांपल्स देखे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हमने कुछ कॉम्प्लेक्स देखे थे। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कंपाउंड देखते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 26 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4d में 6 है ना, मतलब हाँ d ऑर्बिटल, d इलेक्ट्रॉन है, ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। और कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एंट्री d ब्लॉक में हुई है, तो 26 है, यानी कि 6 इसमें, और 3d6 सॉरी 4s2। अब हम इसको बनाते हैं आयरन, एटॉमिक नंबर ये हो गया। 3d ऑर्बिटल बनाते हैं, 4s बनाते हैं, 4p एंड 4d। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 है, 1 2, 3d 4s 4p 4d। अब हम वो करेंगे कि रीअरेंज मतलब अरेंजमेंट होगी। ये जो CO है साइनाइड जो ग्रुप है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, पेयरिंग करा देगा इनकी। ये वाले भी यहाँ पे पेयर करके आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, मतलब इस साइड हो जाएंगे ट्रांसफर इनका। तो हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल है आयरन की, यहाँ पे लिख देंगे हाइब्रिडाइज्ड मतलब इंटरमिक्स होएगा एटॉमिक ऑर्बिटल का dsp जो है sp_d। क्यों? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल ऑफ आयरन।
ये 4s 4p 4d। तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे 4s वाले भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो न्यू ऑर्बिटल है जो CO5 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 2 3 4 5 DSP3। तो DSP3 इसकी मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसकी शेप देखते हैं हम आगे हम करते हैं फॉर्मेशन। यहाँ लिख देंगे फॉर्मेशन हो रही है FECO। ये स्ट्रक्चर ढंग से बना देना आपने एग्जाम में, तो फिर थ्योरी आप मतलब इसको देख के लिख सकते हो। अगर आपको ये बनाना आता है इजीली कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5, ये 4s, ये 4p एंड ये 4d। 3d 4s 4p 4d। इसमें तो इतने ही है। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए आपको। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो DSP2 हुई, DSP2 हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और स्क्वायर बाई पिरामिडल इसकी जियोमेट्री। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक है, मतलब पेयरिंग हो गई ना, तो डायमैग्नेटिक है। अब हम इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 4 के देख लिए, 5 के देख लिए। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स देखते हैं कुछ एक। तो अब हम क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। तो इसकी मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन 24 की क्या होएगी, 3d4 4s2। तो ये वाला तो फुल्ली फिल्ड है, ये वाला ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है। मतलब डी में 4 इलेक्ट्रॉन का होना 1 2 3 4 ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल्ली फिल्ड है। अगर हम इसका एक यहाँ से रिमूव करके एक यहाँ दे दें, ये भी हाफ फिल्ड हो जाए, ये भी हाफ फिल्ड, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब ऑर्बिटल जो होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है 24 वाले की एक्सेप्शनल, मतलब एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन है 3d5 4s1। तो हम इसी को लेकर चलते हैं क्रोमियम। तो हम डी में कितने बनाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 p 1 2 3 4 5 3d 4s 4p 4d। अब अमोनिया जो है, मतलब चार्ज, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 निकलेगी, निकालने पीछे दिखाई थी। तो क्रोमियम +3 स्टेट में जब 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से, वन टू थ्री, तो 1 2 3 4 बच जाएंगे। सॉरी, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो हमें यहाँ दूसरा नहीं बनाना चाहिए। 1 1 2 3, तो यहाँ से एक और निकलेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन होएगी हमारी, हम फॉर्मेशन है क्रोमियम NH3 3 पॉजिटिव। थ्री डी 4s 4p 4d 1 2 3। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है अमोनिया वाले का, 6 है। तो यहाँ से हम करवा लेंगे। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल आए हैं, एक डी है, 2 डी है, एक एस है, 3 पी है, यानी कि DSP
2, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल इसकी वो हो जाएगी। और इसमें पैरामैग्नेटिक है, देखो मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि सिंगल सिंगल ये इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है, जियोमेट्री शेप जो भी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक कंपाउंड देख लिया। तो ये एक हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का देख लिया जिसमें इनर डी ऑर्बिटल है। एक वो देख लेते हैं जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल होता है, तो एक लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि कोई भी लिख लेते हैं एक COF6। ये जो हैलाइड है ना, ये वीक लिगेंड है, F6 3 नेगेटिव। तो जो कोबाल्ट है 27 एटॉमिक नंबर होता है उसका, यानी कि 3d7 4s2, ठीक है। तो कोबाल्ट के में अब हम यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 3d, ये है 4s, ये है 4p, और ये है आगे तक 4d। 7 इलेक्ट्रॉन्स d में है, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 इसमें है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसकी कितनी आएगी, +3 निकालने बताई थी। जैसे कि x है, इस पे -1 होता है, -6 = -3, तो x = -3 + 6, x = 3 प्लस का +3 है। अब हम कोबाल्ट +3 में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 1 2 3 4 5, ये 4p और वो d, ठीक है। मतलब 1 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से रिमूव करवाएंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन करते हैं COF6 3 नेगेटिव की, बना लेते हैं ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, 3d 4s 4p 4d। इसमें पेयरिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ना, हैलाइड जो है, ये वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, इनकी ये लोन पेयर यहीं आएंगे, एक S में, 3 P में और 2 D में। इस ऊपर वाले में DsP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी, इस वाले में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। फर्क क्या है, इसमें तो इनर डी ऑर्बिटल थी, D2sp3 आएगी, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, ऊपर में D2sp3, इसमें sp3d2। इस वाले में क्या था, इनर डी ऑर्बिटल थी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। इस वाले में वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये आउटर डी ऑर्बिटल हो जाएगा। इस वाले में नीड ही क्या थी वैसे, हमने पेयरिंग की है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही, और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही है। इनर, इसमें इनर n-1d ऑर्बिटल, इसमें आउटर n-d ऑर्बिटल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। CN साइनाइड आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान में रख लो। D2sp3 इसकी वो आएगी, वीक लिगेंड था ये वाला, तो sp3d2 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D2sp3 आएगी, इनर डी ऑर्बिटल। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, हाइब्रिडाइजेशन 3d5 4s2। इस पे वो क्या निकलेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x -1 होता है ना, -6 -4, x = ये, x = 2 +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब हम यहाँ पे करते हैं।
है बहुत इजी। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 और ये D। ये है 3D 4S 4P एंड 4D। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5। इसमें 2 है 1 एंड 2। अब मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है ना। अब हम +2 में देख लेते हैं। ऐसे ही हम इनको बना लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 एंड +2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। प्लस में साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इनकी हो जाएगी पेयरिंग 1 2 3 4 5। अब हम फॉर्मेशन यहाँ से क्लियर हो ही रहा है। D2sp3 हमने बताई थी, ये डिहाइब्रिडाइजेशन, और ये D2 3 एक S 3P। फॉर्मेशन है MnCN6 4 नेगेटिव। बना लेते हैं अच्छे से। 4 5 3D 4S 4P एंड 4D 1 2 3 4 5। अब कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड का कितना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6। 2 D है, एक S है, 3 P है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक, और इसका वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमने देखी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ये एक 5 का था हमारा और ये 4 का था कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमने बेसिक जो पोस्टुलेट है, अजम्पशन जो है, वो भी हमने देख ली थी अभी। फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिया एप्लीकेशन के बाद। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, कुछ नहीं होता है इसमें, बस निकल है। जैसे निकल का एटॉमिक नंबर देख लो कितना होता है, 28 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, लास्ट ऑर्बिटल 3D 8 4s2। तो 3D में 8 फिल कर दो इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 फिल कर दो। फिर कुछ नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लो कैसे निकालते हैं। निकल X साइनाइड 4 जुड़े हुए हैं, -1 होता है साइनाइड पे चार्ज, माइनस ये, और इक्वल टू के इधर चार्ज है तो -2, तो ये आएगा प्लस का 2। तो प्लस का 2 है, यानी कि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जब भी प्लस चार्ज गेन किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दो, ये दोनों हटा दो, बाहर निकाल दो इन दोनों को। ये वाला इससे पेयरिंग कर लेगा क्योंकि साइनाइड क्या है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा। और ये वाला डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि सभी की पेयरिंग हो रखी है। फिर क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे ये जो कंपाउंड है इसकी। तो अब क्या होएगा, इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड का 4, तो 4 हमने वो करना है 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है, तो इसमें टेट्राहेड्रल आ जाएगी। इसमें इनर डी ऑर्बिटल है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी, आउटर डी ऑर्बिटल है तो टेट्राहेड्रल आ जाएगी। ऐसे ही ये वाला था, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की नहीं देखना, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है। जब बाहर इस पे भी 0 है तो इसका सिंपल ही आ जाएगा। इसमें ये वाले हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 5 का कर देंगे। बहुत सिंपल है, बस पहले वाले का एटॉमिक नंबर देख लो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है वो वाले देख लो। ठीक है, ऐसे 6 वाले। ओके, थैंक यू।